आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। हमारा आज का जो सेशन है वो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हैं और रितु मास्टर को धन्यवाद करते हैं हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो पितामह पत्री जी को धन्यवाद करने के लिए हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और उनका ध्यान करेंगे कि वो हमारा सेशन में हमारे साथ मौजूद रहें। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। चलिए मास्टर्स आंखें खोलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ हमारा जैसे गाइडेड मेडिटेशन था। तो मैंने ये सोचा कि उस गाइडेड मेडिटेशन में मैं अगर जैसे कुछ इंक्लूड कर दूं, कोई टॉपिक छोटा सा ले लूं जिस पे हम पहले बात कर सकें, तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई अपना कैमरा खोल सकता है तो खोल लीजिए, क्योंकि मुझे एक भी नहीं दिख रहा खुला हुआ। मेरे ख्याल से एक जिग्ना जी का है और उर्मिला जी का भी। थैंक यू सो मच। और तो थोड़ा-सा जो है मैं आज थोड़ा-सा बात करना चाहती हूँ इस बारे में। मैं सोच रही थी कि क्या क्या बात करें मेडिटेशन शुरू करने से पहले थोड़ी देर। तो मेरे को ये लगा कि हमें बात करना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि हम अपना पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ होता है, तो हम उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना उसकी चिंता करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके क्या रीज़न्स हैं और उसी के बेस पर हम आगे का हमारा जो मेडिटेशन होगा गाइडेड, वो उसी के बेस पर होगा। तो थोड़ा-सा मैं इस बारे में ये बात करना चाह रही थी कि कई बार क्या होता है कि पास्ट में हमारे को जैसे किसी ने कुछ कह दिया, है ना? मान लो बचपन में किसी ने कुछ कह दिया हमसे, या स्कूल में हमारे साथ कुछ बचपन में कुछ हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गई। तो हम उन चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हैं। हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। बहुत सी चीज़ें होती हैं, किसी का बचपन कैसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जैसे शादी हो गई है, उसके बाद हमारे इन-लॉज़ का बिहेव हमारे साथ कैसा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जैसे मान लो इंडिया में रहते थे तो इन-लॉज़ का बिहेव अच्छा नहीं था, और वो अब अगर अमेरिका, कनाडा या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो अभी भी उनको वो चीज़ याद आती है, वो चीज़ उनको तंग करती है, वो चीज़ उनको सताती है, तो वो आगे मूव नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का जो कारण है, इनको हमें जानना और इनसे हमें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलना कि भई हाँ, जो पास्ट में था वो चला गया, उसे हम बदल नहीं सकते, तो हम आगे बढ़ें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या है कि कहना तो मेरे को आसान सा हो जाता है कि हाँ भई, क्योंकि कई लोग जो हैं वो हाँ, उन चीज़ों को छोड़ चुके होते हैं, कई लोग नहीं छोड़ पाते हैं, कई लोगों को और टाइम लगता है। तो लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये हम मेडिटेशन में धीरे-धीरे उन पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे, जो कि हमें तंग करते हैं आज के टाइम में, और हम अपने आगे की जो लाइफ़ है उसको अच्छे से नहीं बिता पाते हैं। उसमें हम थोड़ा-सा मेडिटेशन करेंगे उससे रिलेटेड भी। तो जैसे इसमें जैसे कि आपके कोई रिश्तेदार ने कुछ आपको कह दिया हो, या मान लो आप किसी स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो आप कुछ और पढ़ना चाहते थे लेकिन आपको कुछ और लेना पड़ा, क्योंकि उस टाइम कई बार क्या होता है कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम अपनी पढ़ाई में इतने सीरियस नहीं होते। लेकिन हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने पिछले टाइम में अगर ऐसा कर लिया होता तो हमारे साथ अच्छा होता, है ना? आज हमारे साथ हमारे पास ये होता, अगर हमने वो कर लिया होता, है ना? तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो कि हमें छोड़ना सीखना है, क्योंकि वो चीज़ हम वापस ला नहीं सकते हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसे पुराने फैसले ऐसे कर लेते हैं, जैसे कोई कोई डिसीज़न हमने ऐसे ले लिया जिसका रिज़ल्ट सही नहीं निकला, है ना? जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी को हमने पैसे दे दिए, किसी ने माँगे, हमने पैसे दिए और हमें उससे पैसे नहीं मिल रहे, तो हम उसके लिए भी दुखी हैं कि हमने क्यों मदद करी किसी की, है ना? और हम आगे क्यों करें किसी और की मदद जब हमें ऐसे नहीं मिल रहा।
तो इस टाइप के जो फैसले जो हम ले लेते हैं, जिन्हें आपको हमें ले लगता है कि हाँ, हमने ऐसा कुछ कुछ गलत करा करा था, तो वो हमारे को बार-बार तंग करता रहता है वो चीज़। तो उन चीज़ों को छोड़ना, है ना? या जैसे कोई भी और उसका एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद आता हो, तो आप भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। जैसे कि आपको कई बार क्या होता है कि क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसा कोई फैसला लिया हो जो जो आपको रिज़ल्ट सही नहीं दिया हो। तो इससे क्या होता है कि हम आज की डेट में भी कोई एक रिज़ल्ट लेने से फैसला लेने से घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो फिर से गलती हो जाए। कहीं ऐसा ना हो हम फिर से कुछ ऐसा कुछ कर लें कि जिसके लिए हमें आगे पछताना पड़े। है ना? तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है कि हम अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं। लेकिन पास्ट में जीने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने अतीत को, हम अपने पास्ट को भूल जाएँ। अगर हम भूल जाएँगे तो हम उससे लेसन तो सीखते ही नहीं है। हमें उनको याद रखना है बट उनको अपने पर एक हावी नहीं होने देना है। हम ऐसा नहीं होने देना है कि जैसे हम उसके बेसिस पे जैसे हमने किसी की पास्ट में हेल्प करी पैसों से या किसी भी चीज़ से मदद करी और हमें हेल्प या पैसे वापस नहीं मिले, कुछ ऐसा, तो हम आगे भी किसी की हेल्प ना करें। पता है कि ऐसे होता है कि हम लोगों का दिल दुख जाता है कि नहीं हमें ऐसे किसी की हेल्प नहीं करनी, दुनिया ऐसे है, लेकिन नहीं, हमें आगे मूव करना है और अपनी नेचर जो अच्छी है, उसको नहीं छोड़ना है। तो ऐसे फैसले जो जिनसे हम सीखें, जो पास्ट के बेसिस पे हैं, हम उनको भुलाएँ नहीं, लेकिन हम उनसे सीखें और हम अपने आगे की ज़िंदगी की यात्रा करें। जैसे कि मान लो कई बार हम बच्चों के साथ हमारा किसी बिहेव का जो हमारा कुछ हो जाता है पास्ट में, फैसला या कुछ भी हमने किया हो, हम उस पे भी पछताने लग जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम उसको भी जो है अ, आज की डेट में सोचे कि नहीं, उस टाइम में जो हमारे लिए जैसा हमारे लिए हमारी समझ के हिसाब से हमने फैसला लिया वही ठीक था। तो आज हमें उसके लिए पछताना नहीं है। और आज अगर हम पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो आज के टाइम में हमें फैसला उसके हिसाब से लेना है। अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख लेकर उससे आगे के फैसले लेने हैं। लेकिन पास्ट को अपने पर हावी नहीं होने देना है किसी भी तरीके से। चाहे बेशक चाहे वो अच्छा पास्ट हो तो भी ऐसे हावी नहीं होने देना है और बुरा हो तो बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। तो आज का हमारा मेडिटेशन सारा इसी के ऊपर रहेगा कि पास्ट को हम कैसे भुलाएँ ना, भुलाएँ नहीं, मतलब पास्ट से हम कैसे सीख के आगे फ्यूचर में आज में प्लानिंग करके फ्यूचर को अपने अच्छा बनाएँ। तो बिफोर मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूँ, किसी और की कोई शेयरिंग हो या कुछ पूछना हो या कुछ बात हो, तो आप प्लीज़ कर सकते हैं 5 मिनट, 7 मिनट, फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। अपने व्यूज़ दीजिए ताकि मुझे भी कुछ समझ आए, मुझे भी लगे हाँ भई, कि भई आपके एग्ज़ाम्पल से मैं भी कुछ सीख सकूँ, मेरी भी नॉलेज बढ़े। हाँ, उर्मिला जी प्लीज़ बात कीजिए। हाँ, ये मैंने क्या हुआ था कि मैंने कभी सोचा नहीं थे कि मैंने साइंस में जाना था। मैं जब पढ़ रही थी ना तभी पर हमारे चाचा जी थे उन्होंने बहुत उनका बहुत था कि तुम डॉक्टर बनो। पर मेरा कोई बेस नहीं था, इतना कोई मेरा उसमें तैयारी भी नहीं थी, सब्जेक्ट्स भी मेरे को उसको पता नहीं थे। पर फिर उनके हिसाब से हम गए तो खरे कॉलेज, 2 साल हमने किया। पर दूसरा इतना हार्ड हो गया क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, पूरा इंग्लिश में हो गया, मराठी से इंग्लिश बहुत हार्ड हो गया और फिर उसका हमको एबीसी भी पता नहीं था, जो सब्जेक्ट्स वहाँ हायर लेवल थे। पर हमने बहुत कोशिश की, किया भी 1 साल, दूसरा साल भी किया और दूसरे साल में एक सब्जेक्ट हमको फिर नहीं जमा तो फेल हो गए उसमें केमिस्ट्री में तो पिताजी बोले अब नहीं पढ़ना है तुमको, बस घर बैठो, कुछ तुम्हें क्या करना है, अभी तो शादी करके रोटी ही पकाना है। और पढ़े नहीं थे तो उनको बिल्कुल पढ़ा नहीं था। अभी मेरे को जो पढ़ना ही था तो मैंने फिर मेरी माँ बहुत अच्छे थे, माताजी ने बोला चल तुझे पढ़ना है ना तो मैं तेरे फीस देती हूँ, तू जा कॉलेज। तो फिर वो उस उन्होंने मुझे भेजा। पर जब ऐसा हुआ तो फिर मैं तो अब क्या करूँ, मैंने मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज किए तो मैंने आर्ट्स में जाना सोचा, तो आर्ट्स भी वही हाल हुआ, वो नया हो गया पूरा मेरा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो थे उस समय, अब उसमें भी मेरे को तो एबीसी भी पता नहीं था। पर फिर हमने ऐसे ही उस 1 साल मैंने ड्रॉप करके, एक टीचर था उसने भी ऐसा ड्रॉप लेके हमने घर बैठे थोड़ा 1 साल कर दिया, तो हमने सब्जेक्ट्स थोड़े ले लिए और पास कर दिए। और उसके बाद
एक ही साल रहा ग्रेजुएशन का, तो फिर हमने कॉलेज जॉइन किया और फिर बीए का हमने सर्टिफ़िकेट लिया उस समय। गुड, तो ये गुड। मेरे को अभी भी याद है। हुँ। लेकिन पर हो आपको ऐसा गया। कुछ लेकिन आपको ऐसा हाँ, कुछ पछतावा है कि आपने डॉक्टरी नहीं करी? पछतावा तो नहीं है क्योंकि मेरे पास उतना वो ही नहीं था ना, वो लेवल ही नहीं था, तो मैं क्यों पछतावा करूँ? कि मेरे को उसके उसमें इतना पहले से बेस नहीं था ना मेरा। अगर बेस हाँ। होता तो फिर बराबर है। हाँ, पर नहीं मेरे बेस भी तभी होता है ना जब आपको उसमें शौक होता। अगर आप चाचा जी के या नहीं, पापा जी के कहने से जा रहे हो तो आपका शौक तो है ही नहीं उसमें। शौक की बात ही नहीं क्योंकि वो जो सब्जेक्ट्स थे मेरे को उसके एबीसी भी पता नहीं, तो कॉलेज लेवल तो बहुत हाई था ना। हाँ, सही कह रहे हो। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स जो हाई स्कूल में जिसको पढ़ा ही नहीं था हमने, तो उस अच्छा। सब्जेक्ट का फिर हमें कैसे हो सकता उसमें आके हम आगे इतना पढ़ सके। हाँ, पर हाँ, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। लगा, मस्त इंटरेस्ट भी हुआ 2 साल पढ़ा तो, पर फिर इतना आगे तो नहीं, फिर हम गए नहीं, छोड़ दिया फिर हमने, फिर चेंज हुँ, कर हुँ। लिया और हो गया बिल्कुल। फिर ग्रेजुएशन इसमें कर लिया। वो भी हार्ड था हाँ, पर कर लिया, हाथ मेहनत से कर लिया थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया है। बस ये है कि जो भी हुआ हो ना पास्ट में, जो हमारे अतीत में हुआ है, उसका हमें दुःख नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने नहीं, ये नहीं दुःख किया। तो नहीं है क्योंकि उतना भी हमने उस समय ने किया, तो हमारी लाइफ में हमने फिर जॉब भी किया, यहाँ भी आ गए, इतना पढ़े तो हम यहाँ भी जॉब कर सके, फैमिली को हेल्प कर सके, बच्चे को भी वो कर सके, गाइडेंस, तो वो तो अच्छा ही हुआ उतना तो। बहुत बढ़िया, चेंज किया बहुत बढ़िया। मगर उसका वो तो नहीं है, रिपेंट नहीं है, वो ठीक ही हुआ, अच्छा हुआ, मतलब उसके नहीं बारे बहुत में बढ़िया। तो सैटिस्फाइड है। हाँ, बिल्कुल, वही बिल्कुल, यही सही मेरा है। बिल्कुल। बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे साथ भी थोड़ा-सा कुछ ऐसे ही था, कि बस मेरे को ऐसे ही चाहते थे जैसे पापा वगैरह ना कि अगर डॉक्टरी करो। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टरी में, मैं कॉमर्स में जाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ। तो मैं कॉमर्स में गई। नहीं, तो तुमको तो रास्ता मिल गया फिर हमको तो ना बोले ना, फिर क्या करें? हाँ, आपको डिसाइड थोड़ा-सा हाँ, स्ट्रगल करना पड़ा। आगे स्ट्रगल हो गया था, पर हो गया फिर तो, हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू उर्मिला जी शेयर करने के लिए। यू वेलकम। वीना जी हाँ, बताइए प्लीज़? थैंक यू ग्रेस जी, थैंक यू उर्मिला जी आपका अपना शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस। मैं ऐसे सोचती हूँ कि हमें जैसे मैं अपने बारे में ऐसे सोचती हूँ कि अगर कोई एक्सपीरियंस खट्टा-मीठा पीछे हुआ है, तो वो आज के लिए क्या काम आ रहा है मेरे? नहीं आ रहा तो उसका कोई सेंस नहीं है उसको साथ कैरी करने का। तो दिस इज़ हाउ वी ग्रो। तो मेरे लिए दैट्स हाउ आई मूव माय लाइफ कि अगर कोई चीज़ है कुछ हमने खरीदा और अगर हमारे पास उसका यूज़ नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। सेम हुँ, वे द एक्सपीरियंसेस अगर खट्टा है, मीठा है, तीखा है, जो भी है उस टाइम था, उस टाइम के लिए वो कॉन्टेक्स्ट उसका था। हम कई बार पेरेंट्स को सोचते हैं उन्होंने हमें ऐसे क्यों किया? लेकिन बच्चे कुछ और चाहते हैं और पेरेंट्स माहौल को देख के जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से वो बेस्ट ही चाहते हैं बच्चों के लिए। हुँ, हमने हुँ, भी शायद अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए रोका होगा, किसी चीज़ के लिए जाने दिया होगा, लेकिन पेरेंट्स की सोच में और बच्चों की सोच में कई बार फ़र्क होता है। तो अभी हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे और जहाँ कल खड़े थे वहाँ फ़र्क होता है। तो अगर हम थोड़ा-सा टाइम ये लेके देखें कि अब जहाँ पे हैं, जो कुछ हमने सीखा, समझा, सुना, एक्सपीरियंस किया, अब जहाँ जाना है उसका कोई हमारे लिए काम है या नहीं है तो उसको छोड़ दो फिर। हुँ। ऐसी मेरी सोच है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक प्रैक्टिकल यू। सोच है, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो। और आप याद करोगे तो मैं भी याद करती हूँ, जब हम बच्चे थे, तो हमें लगता था कि हम ज़्यादा वे हमारे माँ-बाप हमें समझ नहीं रहे, हमें ज़्यादा पता है। अब ये चीज़ हमारे बच्चे हमें दिखाते हैं कई बार, जैसे होता है ना कि नहीं मम्मा मुझे ऐसे करना है। वो हमसे एग्री नहीं करते। तो ये चीज़ जो है, हमें भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सही बोली आपने कि जो चीज़ हमारे माँ-बाप ने हमारे साथ लिए जो भी किया, उन्होंने भी जो कुछ किया अपनी बेस्ट के हिसाब से किया, हम भी अपने बच्चों के लिए अपने बेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं। तो जो आज की टाइम में हमें सर्व नहीं कर रहा, चाहे वो पीछे का अच्छा हो या बुरा हो, उसे छोड़ दो। अगर वो सर्व नहीं कर रहा हमें, अगर वो आज से हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे छोड़ दो, चाहे अच्छा भी हो कुछ भी, तब भी, क्योंकि वो उस टाइम के लिए सही था। हाँ जी, बीना जी, हाँ, प्लीज़ बात कीजिए। मुझे ना एक बार मेरी बेटी ने ऐसे बोला था और वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैं उसको कह रही थी मैंने कहा आजकल पता नहीं जनरेशन को क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं। तो उसने मुझे
बताया कि आपके नानी और मेरी नानी के जनरेशन में कुछ सोच में फ़र्क था। मैंने कहा था। कहती मेरी नानी और आपके बीच में फ़र्क था। मैंने कहा था। तो कहते हैं जस्ट लाइक द वाटर फ्लोज़ इट स्टेज फ्रेश, सेम वे हमने भी चेंज होना है। कल जो थे हम वो आज नहीं है। तो अनलेस इफ वी बिकम स्टेल देन वी विल बिकम स्टेल। इट विल सर्व नो पर्पस। तो हमने चेंज तो होना ही है। इट्स ह्यूमन नेचर फॉर अस टू स्टे रेलेवेंट। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम्म एंड अगर आपके पेरेंट्स या जो भी अंकल आंट हैं वो हैं, लाइव हैं और उनके साथ आप बात कर सकते हो तो आई विल से जस्ट मेक ए पीस विद इट। अगर आप कर सकते हैं, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है या पेरेंट्स हैं, तो वो ज़रूर सुनते हैं। आई टॉक टू माय मदर दैट there were certain times when you responded like this. What do you think about it? And she said, "Oh my God, how foolish it was for me." But I हम्म understand that they have a burden of so many decisions to make in our best interest. तो वो जो कुछ करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हम्म। तो बिल्कुल 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 सही कह रहा है। हाँ अगर बच्चे। वो नहीं कर सकते तो लेट गो ऑफ इट को, क्योंकि अगर आपके कोई काम नहीं आ रहा वो एक्सपीरियंस, तो दैट्स हाउ इट सर्व्स मी कि अगर वो किसी काम का नहीं है तो उसको जाने दो। बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है। और ये देखा मैंने आजकल के बच्चे जो है ना, बेशक अपने से मैं अगर कंपेयर करती हूँ तो हम लोग शायद इतना ज्यादा अपनी लाइफ में आगे क्या करना है उसके प्रति इतना ज्यादा अलर्ट नहीं थे जितने आज के बच्चे हैं। बट उनको ये होता है कि ये करना है और ये नहीं करना, बहुत क्लियर है उनकी सोच, बहुत सीधा स्पष्ट सा सोचते हैं वो और सीधा बोलते हैं, विच इज रियली वेरी गुड। थैंक यू सो इट्स मच बीना जी। रिवार्डिंग रेसी कि वो आप इतना खुला कम्युनिकेशन बच्चों के साथ रखते हो कि वो खुले से अपने ओपिनियन आपको शेयर कर सकते हैं। दैट्स वेरी रिवार्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा ये करना ही आज के टाइम में तो यही जरूरी है। जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ निशा जी, आप बात कीजिए प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मन। ग्रेस मास्टर, अभी आपने वो जो टॉपिक जो चर्चा चल रही है ना, तो उसमें हाँ ये है कि उनके अंदर का वो डर भी खत्म हो गया। पहले जो हम डरते थे हर चीज को बोलने से, अपनी बात रख नहीं पाते थे, आज उन बच्चों को वो बात बड़े अच्छे से रखना आ गया है। और वो भी हमको मनाते हुए, ऐसा नहीं, वो हमें भी महत्व देते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। तो यानी हम्म आज की जनरेशन है ना, अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करवा लेती है। अ, हम्म उनको, हाँ, उनमें ये नहीं रहता कि आगे क्या होगा, कि ये क्या सोचेंगे। उनको उस चीज को बहुत अच्छे से अपने सामने रखना आ गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि, और हम लोग है ना, पहले उस चीज के लिए बड़ा, यानी हम लोग बचपन से ही वो सिखाया भी हो गया था, हमारे संस्कार भी वैसे थे। तो हम अपनी, सबसे पहले तो हम बात ही नहीं रख पाते थे अपनी, हमारे अंदर जो डर था। और आज की जनरेशन में आप देखेंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, वो डरते नहीं है, नहीं मम्मा, मैं, मेरे को करना है, यानी। और आज जो बड़े हैं, जो हमारी बहुएं हैं या जो भी हैं, वो भी कि मम्मी अपन ऐसा कर लें, ये कर लें तो हम्म अच्छा लगेगा ना। अब यानी वो बड़ी पोलाइट से उस बात को रखना सीख गए। उनके अंदर वो हम्म डर नहीं रहा। तो ये आज के समय में बहुत, माहौल भी कुछ चेंज हुआ है, खुले भी हैं, हम लोग भी बदले हैं। तो ऐसा लगता है कि अब वो डर नहीं है उनके अंदर, जो हमारे सबसे पहले डर, मेरे को ऐसा लगता हम्म है कि अपने डर पे अगर अपन काम कर लेना कि हाँ, हम्म तो फिर हम भी, हम, यानी कोई चीज अपनी रखने से कभी हिचकिचाएंगे नहीं। यानी हम, यानी मेरे को ऐसा लगता है अपनी बात रखो, यानी हाँ रखना चाहिए हमें। लेकिन बिल्कुल क्यों। हम लोग है ना, अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, पीछे हम्म कर लेते हैं, अरे रहने दो ना, क्या हुआ, नहीं भी बोला। लेकिन वो आज की जनरेशन में ये चीज नहीं, वो बोलते ही है। और हाँ बड़े यानी उनको हाँ बोलने का तरीका आता है कि हाँ, हाँ मेरे को बिल्कुल। ये बात कैसे तरीके से, तो ये बहुत अंतर है। मैं, हाँ और आप देखो ना, अगर आप कंपेयर भी करोगे, जैसे आप कह रहे हो कि डरते थे और आज के बच्चे बोलते हैं, तो उसमें से बेटर चीज कौन सी है? बेटर यही है ना जो आज के बच्चे करते हैं। जो आज बेटर के वो नहीं बच्चे थी, करते हैं। बेटर वो नहीं थी कि जो डरते थे, है ना। बेटर ये है हम्म, कि आज जो बोलते हैं एटलीस्ट उनको पता है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, और वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि हाँ हम ये बोल रहे हैं ना, हम ये करेंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये भी होता है कई बार कि आपके, जैसे पहले भी आपके घर का माहौल वगैरह कैसा रहा है, उस हिसाब से भी आप, आपको डर लगता है या नहीं लगता। मेरा, जहां तक मेरा सवाल है ना, मैं, मेरा मेरा कभी भी नहीं किसी से डर रहा कि मैं अपने पापा से ये बात नहीं कर सकूं या मम्मी से या अपने ब्रदर्स वगैरह से बात ना कर सकूं। लेकिन हाँ, वही मेरे फ्रेंड्स ऐसे होते थे जो नहीं कर पाते थे घर में बात, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्यों नहीं कर पाते थे वो।
तो लेकिन ये है कि पहले के टाइम में शायद ज़्यादा ज़्यादा परिवारों में डर का माहौल था, या यूँ कह लो जो माँ-बाप ने कह दिया बस उसको फ़ॉलो कर लिया, है ना? लेकिन आज जो है स्पेशली अब यहाँ यहाँ का तो ख़ैर अपने वेस्टर्न का तो कल्चर ही ये है, मतलब बच्चे सीधा साफ स्पष्ट बोलते हैं उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बल्कि इंडिया में भी मैंने ये देखा है अब कि जो बच्चे करना चाहते हैं जैसे पढ़ाइयों में, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो भी बोलते हैं कि नहीं हमें ये नहीं, हमें ये करना है, हमें ये और हमें ये करना है, व्हिच इज़ रियली गुड, जो अच्छा है, प्रोग्रेसिव है एक, मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ने के लिए। पेरेंट्स भी बदले हैं ना मैम, अब हाँ, पेरेंट्स में भी बिल्कुल, चेंज आया है ना, बिल्कुल बहुत पेरेंट्स चेंज है। बदले हैं। क्योंकि पेरेंट्स को भी बदले पता है, इंडिया के पेरेंट्स को भी अब ये पता चल रहा है कि वो पुराने वाला स्टाइल नहीं चलेगा। नहीं चले। पुराने वाला ग्रेस स्टाइल नहीं चलेगा। मास्टर एक हाँ जी। हम आज रितु मैम गोटेगांव में है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। वो कहाँ पर है? ये जबलपुर के पास में है। अच्छा, अच्छा, आज ठीक। हमारे यहाँ है, आज उनका यहाँ पे 2 दिन का सेशन रखे हैं मैम। वेरी तो नाइस। अच्छा हाँ, आप कह रहे थे। तो आपके घर में है तो क्या हाँ, इस सब टाइम? हाँ, हाँ, घर घर में में, घर में घर में। घर में। अच्छा, अच्छा, तो वो अभी सुन नहीं रहे हाँ, हमारी बातें? न वो कल बता रहे थे ना। आज उनका कुछ कर रहे हैं और वो बोले मैं रेस्ट करूंगी निशा, मैं कल नहीं करूंगी। अच्छा, अच्छा, बहुत नहीं, अच्छा इनको लगा, रेस्ट यानी भी हम चाहिए। तो हुँ, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि वो यहाँ आ गए, ये हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैम आप गोटेगांव, यानी मैम जबलपुर से भी ना 50 हुँ। किलोमीटर अंदर है। हाँ, अरे वाह! चलो तो बहुत बढ़िया है, उनको यहाँ मौका सब मिल रहा लोग है। इतना इतना खुश है, हम लोग सब लोग और सारा समाज जो हमारा दिगंबर श्वेतांबर समाज है, उनका आज प्रोग्राम रखे हैं मैम यहाँ पे। तो हम 1 से 4 तक का कार्यक्रम है, तो सबकी ब्लेसिंग चाहेंगे कि हम उन लोग का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। मैम बहुत अच्छा यहाँ महसूस करके यहाँ से जाए, यानी बहुत अच्छी यादें लेके जाए। तो आप लोग बिल्कुल, सब बिल्कुल। उसके लिए बिल्कुल, बिल्कुल। ब्लेसिंग। नहीं, अच्छी यादें ही लेके जाएँगे, बहुत बढ़िया। और वो जो जैसे वो काफ़ी महीने हो गए वो कर रहे हैं, लगातार किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं, इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी, है ना? ये तो बल्कि और बहुत आज उनको है ना खुशकिस्मती की अपने बात है। सामने देख के हम लोग को बड़ी खुशी है। अभी तो हम वीडियो कॉल हुँ, यानी इसमें अपनी क्लास में अब देखने में लगता है, अरे वाह यार! सपना हाँ। जैसा लग रहा है कि अपना सपना सच हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आई एग्री। चलिए फिर हम मेडिटेशन शुरू करें आज का? मैं म्यूज़िक एक बार शेयर करूँगी तो आप प्लीज़ मुझे बताना है कि म्यूज़िक की आवाज़ कैसी है? अब ठीक है ओके। म्यूज़िक? आवाज़ ठीक है? हाँ, ओके, ओके, थैंक ठीक यू है। नीतू जी। चलिए मास्टर्स मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो फेस मास्क है, थोड़ा-सा हाँ, कम कर सकते हैं, ओके। म्यूज़िक को थोड़ा कम कर सकते हैं। अभी ठीक है? हाँ, ओके, हाँ, ये ठीक है, आपकी आवाज़ आएगी फिर। ठीक है, ओके। चलिए मास्टर्स अभी अपना आँख बंद करते हैं और सुखासन में बैठ जाइए। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, चेयर पे हो तो चेयर पे, और अगर ज़मीन पे बैठना है तो ज़मीन पे बैठ जाइए और अपनी हाथों को ऐसे क्रॉस करना ताकि हम एनर्जी को लॉक कर सकें, और पैरों को भी ऐसे क्रॉस कर लेना। अगर चेयर पे बैठे हैं तो, ज़मीन पे बैठे हैं तो वो आलती-पालती मार के सुखासन में बैठ सकते हैं। आँखें बंद कर लीजिए।
मास्टर्स हम 3 डीप ब्रीदिंग करेंगे। ये जो डीप ब्रीदिंग की जाती है वो सिर्फ आपकी बॉडी को एक रिलैक्स करने के लिए, आपकी बॉडी को एक रिलैक्स के पोजीशन में लाने के लिए की जाती है। ब्रीद इन, डीप ब्रीद इन, नीचे अपने फेफड़ों तक अपनी सांसों को लेकर जाइए। ब्रीद आउट, आज के मेडिटेशन में हम अपने पास्ट को पीछे छोड़ेंगे और अपने आज को फ्री बनाएंगे। और जब हमारा आज फ्री हो जाएगा पास्ट की हमारी शिकायतों से, पास्ट की हमारी गिल्ट से, तो हमारा आज फ्री होके एक अच्छा फ्यूचर हमारे लिए सेट करेगा, हमारे लिए एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाएगा। तो आज हम उसी के लिए मेडिटेशन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपका जो शरीर है वो ढीला पड़ता जा रहा है, जैसे एक सरेंडर का भाव है हमारे मन में। हमारे शोल्डर्स भी धीरे धीरे नरम होते जा रहे हैं। Your workflow is important to us. Please. हर एक सांस के साथ जब हम बाहर छोड़ेंगे तो हमें महसूस करना है कि जो हमारा चेहरा है वो रिलैक्स हो रहा है। सांस को पूरा अंदर भर के अपने फेफड़ों में अपनी सांस को पहुंचाइए ताकि हमारे फेफड़े खुल जाएं और उनको भी सांस मिले। उनके पास हमारे फेफड़ों में जो पास्ट का जो एक्सपीरियंसेस जमा है वो सारे धीरे धीरे करके वो भी ऐसे छिलके की तरह उतरते जाए। अपनी हर सांस के साथ अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें। सरेंडर, हर तरीके से आप यूनिवर्स में सरेंडर कर रहे हैं। अपने शरीर का सरेंडर, अपने विचारों का सरेंडर, सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। महसूस करें कि हर अंदर जाती हुई सांस अपने साथ आपके लिए आशा लेके जा रही है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके जा रही है, आपके लिए गुड हेल्थ लेके जा रही है, आप अंदर अपनी सांस के साथ। और जैसे जैसे आप अपनी सांस को छोड़ें तो आप महसूस करें कि सारे जो हमारे जो पास्ट की जो बुराइयां थी, जो हमारी शिकायतें थी, किसी से भी वो शिकायत रही हो, वो सब शिकायतें हमारी सांस जब बाहर जाती है तो उसके साथ साथ निकलती जा रही है। सारी शिकायतें हमारी खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। ऐसा महसूस करिए हर एक सांस के साथ।
अपने अतीत की हर छोटी बड़ी बात को, किसी ने कुछ भी कही, क्यों कही, किस लिए कही, सबको छोड़ते हुए चलिए। ये सांसें ऐसा जादू है आपके लिए कि आपको सिर्फ ये सोचने मात्र से कि मैं अपने अतीत को छोड़ती हूँ जब मैं अपनी सांस को बाहर छोड़ रही हूँ, तो सिर्फ ऐसा सोचने से, मन में ये कहने से कि मैं आज को आने देती हूँ, आने देता हूँ अपने जीवन में, मैं आज में जीती हूँ, सिर्फ ऐसा सोचने मात्र से आप अपने पास्ट से मुक्त हो जाएंगे, अपने पास्ट के बोझों से मुक्त हो जाएंगे। अपने ध्यान को और गहरा करें, अपनी सांस को और थोड़ा धीरे धीरे करें, सांस को अब धीमा धीमा लें। जितनी आपकी सांस धीमी होगी, आपका ध्यान उतना ही गहरा होगा, और जितना आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे, सरेंडर करोगे यूनिवर्स को, उतना ही आपका ध्यान गहरा होता जाएगा। अपने अतीत की वो घटनाएं जिन्होंने आपको परेशान किया था अतीत में कभी, उनको अपने सामने आने दीजिए। उनको देखिए उस पल में कि क्या हुआ था। वो साल, वो रिश्ते, वो दर्द, वो सभी बातें जो आप कभी सॉल्व ही नहीं कर पाए, या वो सपने जो आपने देखे थे लेकिन पूरे नहीं हुए। वो ऐसे क्षण, वो ऐसे पल जिसमें कि आपको महसूस हुआ कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। उन पलों को एक आखिरी बार याद करते हुए, जब आप सांस को बाहर लेके जाएं, तो अपने आप से कहें, मैं इन पलों को छोड़ती हूँ। मैं अपने आप को इन पलों से मुक्त करता हूँ। महसूस करें कि आपके वो सारे पल जो अतीत में आपके लिए अच्छे नहीं रहे, वो आपकी सांस के द्वारा बाहर निकलकर यूनिवर्स में विलीन हो रहे हैं, और एक वाइट लाइट बन रहे हैं, और यूनिवर्स में जाकर अपने आराम से वहां पे रेस्ट कर रहे हैं, और वो अब हमेशा के लिए आपसे दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। वो सारे पल जिन्होंने आपको कभी दुखी किया हो।
आज आप अपने अतीत से मुक्त हो रहे हैं। आपके दिल में एक नई जगह बन रही है, नई ऊर्जा बन रही है, जो आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगी। अतीत में जिससे भी आपको कभी कोई शिकायत रही है, उन सभी को माफ करते चलिए, उन सभी को क्षमा कर दीजिए कि जो हुआ कोई बात नहीं। ये मानकर चलिए कि जो हुआ वो होना ही था। औरों को क्षमा करने के साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी क्षमा करें। हमें भी कुछ पता होगा कि हमने ऐसी गलतियाँ करी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हमने भी अपनी लाइफ में अतीत में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए होंगे, किसी कभी हो सकता है किसी को बुरा बोला हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो उसके लिए हमें अपने आप को भी क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम अपने हृदय पर फोकस करें, अपने हृदय में झाँकें। उन्हीं सभी पलों को देखें जब हमने जाने या अनजाने में किसी का दिल दुखाया है। हमने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे और हमें क्षमा मांगने का मौका नहीं मिला या हमने नहीं मांगी क्षमा किसी भी वजह से। उन्हीं सभी लोगों को, उन्हीं सभी पलों को अपने हृदय में लाइए, उनको अपने सामने लाकर उनसे माफी मांगिए। और साथ ही साथ अपने आप को भी माफ कीजिए। अपने आप से भी कहिए कि मैं अपने आप को उन सभी बातों के लिए क्षमा करती हूँ या करता हूँ जिनमें मैंने कभी किसी का कोई दिल दुखाया या कुछ गलत काम किया। आज आपके लिए वो दिन है जो आप अपने आप को एक नया मौका दे रहे हैं।
आप नई ऊर्जा के साथ आज के बाद आगे बढ़ेंगे, अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेंगे। आप कल्पना कीजिए कि यूनिवर्स से आपके ऊपर एक बहुत ही गोल्डन कलर की सॉफ्ट लाइट आ रही है, जो आपके सिर से होते हुए पूरी आपकी बॉडी में बह रही है। वो वही नई ऊर्जा है जो आपको आपका उज्जवल भविष्य देगी। बिल्कुल प्योर गोल्डन व्हाइट लाइट। आपके शरीर के अंदर और बाहर हर एक कोशिका में वो लाइट है। आपका हृदय उस व्हाइट लाइट से, यूनिवर्स से आती हुई व्हाइट लाइट से भरा हुआ है। आपके फेफड़े, आपकी किडनी, आपके पूरे शरीर में अंदर से बाहर सिर्फ वो लाइट ही लाइट है, व्हाइट। आहा, कितनी शीतल लाइट है ये। ये उस यूनिवर्स की लाइट है जो आपको अपने अंदर अपनी सुनहरी लाइट में नहला रही है। ये आपकी आत्मा को एक ताजगी दे रही है, आपकी सोचने की शक्ति को एक ताजगी दे रही है, एक नई सोच के तरीका आपको दे रही है कि सिचुएशंस को कैसे लेना है नए तरीके से। We tend to think that our spirit is in our body. That's actually not correct.
अपने मन में कही कि अब मैं तैयार हूँ। अब मैं पूरी तरह से खुल चुकी हूँ और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आज आपने सिर्फ एक नई ऊर्जा ही नहीं पाई, बल्कि अपने अतीत के जो वो पन्ने थे उनको वहीं छोड़ दिया जहां उनको होना चाहिए था, और आप अपने कल की ओर बढ़ रही हैं। एक नई शुरुआत को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा करें। अपने शरीर को महसूस करें और अपने पैर, अपने हाथ और अपने चेहरे और अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिला लें ताकि आप उसमें आराम से वापस आ सकें। धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे आराम से वापस आना है। एक गहरी सांस लेकिन धीरे धीरे लें और धीरे धीरे उसको छोड़ दें। अपने चेहरे पे एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान लाएं, जैसे कि आप बहुत खुश हैं कि हाँ, जो था वो पीछे ही रह गया। आज आपकी नई शुरुआत है। बहुत ही शांत मन के साथ आपकी नई शुरुआत हो चुकी है आज की। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए और 5 तक काउंट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। फिर जब आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक मास्टर्स। आशा है आपको आज का मेडिटेशन अच्छा लगा होगा। आपकी कोई शेयरिंग है तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ जी, उर्मिला जी प्लीज बात कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। टैप टू अनम्यूट हुआ? हाँ नहीं जी, हुआ हो ना? गया। हाँ हो जी, गया। हो गया। हाँ, मेरे आज है ना इतना ऊर्जा रहा, इतना बहुत ऊर्जावान था मैं। और जो आपका गाइडेंस था, ओ माय गॉड, इतना गाइडेंस से इतना झूम रही थी मैं, पता नहीं कितना, एकदम मेरा हम्म। पूरा, मेरी पूरी नेक से पूरा बदन मेरा पूरा झूम रहा था, इतना बहुत सारी ऊर्जा थी। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच उर्मिला जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, किसी और की कोई शेयरिंग हो तो प्लीज फील फ्री बात करने के लिए। थैंक यू प्रेस मास्टर, बहुत अच्छा लगा।
मेडिटेशन करके। हेमलता बोल रही हूँ। अच्छा, अच्छा। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा मन था कि मैं भी, लेकिन वो है ना कि जब आप करवाते हो तो आप इतना नहीं कर पाते हो ठीक से। मेरा भी बहुत मन था कि मैं आँख बंद करके वो सारी चीज़ें जो मैं खुद बोल रही हूँ, उनको उतारूँ अपने अंदर। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हाँ, श्रुति जी, प्लीज़ बात कीजिए। श्रुति जी, अनम्यूट कर लीजिए। अभी शायद श्रुति जी कहीं और बात कर रहे हैं, किसी और से कोई और शेयरिंग हो तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू ग्रेस मास्टर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। बहुत ही अच्छा ध्यान था। जो भी आपने गाइड किया वो एज अ मूवी चल रहा था, तो मैं बिल्कुल अवेयरनेस में थी एंड बहुत अच्छा लगा। टॉपिक भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमें पुराने बैगेजेस को तो छोड़ना ही है। एक दिन में नहीं होगा बट एटलीस्ट ये विजडम बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें रेडी होना है कि हम एक कल एक नई कल को देखें rather देन पुराने कल को। सो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन टुडे। थैंक यू प्राची मास्टर, थैंक यू सो मच। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, एक दिन में नहीं होगा। और ऐसा होता है ना कि दूसरे तो है वो कह देते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि भाई कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि करना भी आसान होता है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें स्टेप लेना पड़ता है। जैसे ना कि अगर आप जैसे मेडिटेशन में बैठते हो तो मेडिटेशन में कुछ ऐसा जादू होता है कि ऑटोमेटिकली वो विचार आपके दिमाग में आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, एंड देन वो रिलीज हो जाते हैं, फिर वो आपको यस, परेशान नहीं करते। इसलिए मेडिटेशन बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। शुरुआत में हैवी लग रहा था क्योंकि वही जो हाँ, चीजें परेशान करती है वो सामने आती हैं और आ हाँ। रही थी मेरे लिए तो। नहीं, नहीं आती है, सबके आती है, सबके। मुझे याद है मैंने जब मेडिटेशन शुरू किया था, आई यूज टू क्राई समटाइम्स। कभी जैसे बॉडी में थकान है तो नींद आ जाती है 2-3 घंटे, और समटाइम्स लाइक आई यूज टू रियली लाइक क्राई कि भाई, फिर वो जब रिलीज हो जाता है देन फिर नहीं आती वो फिर। पर ये मेडिटेशन में सबसे बड़ा जादू है, जब वो चीज चली जाती है ना तो एटलीस्ट वो जो चीज चली गई वो दोबारा आपको परेशान नहीं करेगी कभी भी। पता नहीं इसका क्या, इसके पीछे क्या साइंस है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई झगड़ा हुआ, आपने मेडिटेशन में किया और वो रिलीज हो गया ना तो कल फिर दोबारा आ रहा है, ऐसा नहीं होता। वो फिर आएगा ही नहीं, चाहे कोई और आएगा, बट वो नहीं आएगा जो रिलीज हो गया। वो पता नहीं कैसे, जैसे होता नहीं, कपड़े पे से हम धोते हैं तो दाग छूट जाता है, तो जो दाग छूट गया ना वो नहीं लगेगा दोबारा, कुछ और लगना होगा तो लगेगा, अगर आप अभी पूरी तरह तैयार नहीं है तो। नहीं तो फिर दूसरा दाग भी नहीं लगता। ऐसा ऐसा हो जाता है मेडिटेशन के साथ, धुलाई अच्छे से। धुलाई हो हाँ, जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, श्रुति जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू ग्रेस मास्टर, प्रेम प्रणाम। बहुत थैंक ही यू श्रुति। इतना डीप मेडिटेशन था। और ये आज मैंने पहली बार महसूस किया कि 2-3 बार ऐसे हो गया कि मैं ध्यान से बाहर आ गई, और फिर अच्छा। मुझे लगा कि अभी मैं नहीं जा पाऊंगी ध्यान में। लेकिन बार बार ऐसे हुआ, आज 3 बार ऐसे हुआ मेरे। और उसका अनुभव यह है कि मैंने आज एयरपोर्ट देखा, और पायलट के इसमें थी मैं, ड्रेस में थी, और ऐसे सैल्यूट किया, और फिर एकदम से झटका लग के मैं बाहर आ गई। फिर दूसरी बार मुझे स्लम एरिया में बच्चे खेल रहे थे, वो दिखा। फिर तब भी मैं बाहर आ गई, ऐसे मतलब ध्यान से। फिर और ध्यान में गई, फिर मुझे दुल्हन, डोली में दुल्हन दिखी। तो उस टाइम फिर कुछ ऐसा हुआ नहीं मुझे, मतलब बाहर नहीं आई। फिर बाद में वो आपने बोला कि बाहर आ जाओ, तो ऐसे हुआ मेरे साथ आज। और हम्म। एकदम मतलब जैसे शांति नगर में लेके गए आप, पूरा एकदम शांत और एकदम हल्का महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू श्रुति। होता है ऐसे थैंक यू। मेडिटेशन में ना, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हमारी कोई पास्ट लाइफ में हमने क्या करा हुआ है, क्या थे, उसकी हल्की हल्की सी झलक मिल जाती है और फिर हम वापस आ जाते हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार बहुत कुछ होता है, पता ही नहीं चलता क्या देख रही हूँ और क्या नहीं देख रही, बट मैं थोड़ा ज्यादा सोचती नहीं हूँ उन बातों में। बट हाँ, ऐसा होता है क्योंकि हमें वही चीज दिखती है जो चीज कभी ना कभी हुई हो या होने वाली हो, ऐसा होता है। लेकिन होने वाली सिचुएशन के लिए तो बहुत डीप मेडिटेशन चाहिए, इसलिए जो हो चुकी होती है ना, उसका हल्की सी झलक आ जाती है, फिर वो बंद हो जाता है, ऐसा होता है। तो बेस्ट यही होता है कि ठीक है, एक्सपीरियंस है, बस आगे बढ़ो।
ये थैंक यू फॉर नहीं, योर वंडरफुल शेयरिंग। लेकिन मतलब ये बीच बीच में ऐसे हुआ कि मैं बाहर आ गई ध्यान से, फिर से चले गई। नहीं तो ऐसा फिर एक बार बाहर आ जाती होता तो नहीं। फिर से जाना नहीं होता है। लेकिन हाँ। आज इतना गहरा था आपका ये, और गाइडेंस हम्म बहुत। थैंक यू सो मच। हाँ, हो सकता है आप बाहर नहीं आए होंगे, जैसे होता है ना, आपने कुछ विजन आपको आया, बस उस विजन से दोबारा आप वैसे वापस आ गए, अच्छा, तो आपको एकदम ध्यान आ गया कि मुझे मेडिटेशन करना है, तो आप इसलिए वापस अपने सांसों पे आ गए, है ना। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू श्रुति जी। हाँ नीतू जी प्लीज बात कीजिए। नमस्ते ग्रेस मास्टर। आज का नमस्ते। सेशन बहुत वंडरफुल था, मेडिटेशन बहुत वंडरफुल था, बहुत डीप था। आप हमको हमारे पीछे के बैकग्राउंड दिखाने के लिए मेडिटेशन कराया, हमने देखा भी कुछ भी। और मतलब ऐसा है कि मतलब पहले तो थॉट्स आते 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 बहुत थॉट्स आते हैं, फिर एकदम से फिर है ना अपन थॉट से बाहर निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे एकदम मन शांत हो जाता है। ऐसा मैंने अनुभव किया। आज वेरी नाइस। बहुत ही वंडरफुल था। थैंक यू सो मच क्रिस मास्टर। थैंक ऐसे यू नीतू जी। मेडिटेशन कराते रहिए आप हमको। बिल्कुल 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 नीतू जी, बिल्कुल। जब जब मुझे मौका मिलेगा तब तब जरूर। ओके। थैंक यू सो मच नीतू जी। वेलकम। मास्टर्स किसी और की कोई शेयरिंग है तो हम ले। चलिए फिर हम बंद करते हैं आज का सेशन, और कल फिर से मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह, नए टॉपिक के साथ, नए मास्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच मास्टर्स।